शिंदे के हाथ से जाएगा सीएम पद, उद्धव ठाकरे की होगी वापसी। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। शिंदे के हक में फैसला गया तो मुश्किल में फंस जाएंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के हक में फैसला आया तो मिल जाएगा सीएम पद। एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बढ़ सकती हैं। कोर्ट के फैसले पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी जा सकती है। शिंदे की कुर्सी जाती है तो उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से सीएम बनने का मौका मिल जाएगा। उद्धव ठाकरे को कुर्सी मिलेगी या एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहेंगे, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में चल रही लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट का फैसला अगर विधानसभा स्पीकर के हक में आया तो उद्धव ठाकरे की जीत हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के हाथ से सिर्फ सीएम पद ही नहीं जाएगा बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फैसला एकनाथ शिंदे के हक में आ जाता है तो उद्धव ठाकरे के हाथ से जो पहले ही सत्ता निकल चुकी है, शिवसेना मिलने की जो बची कुची उम्मीदें हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। 9 दिन तक चलती इस सुनवाई में जमकर दलीलें दी गई। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए तो एकनाथ शिंदे की ओर से महेश जेठमलानी, हरीश साल्वे और नीरज कौल ने दलीलें दी। राज्यपाल की ओर से 15वीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। मामले में सबसे पहले याचिका एकनाथ शिंदे की ओर से दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उनके गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने का जो नोटिस भेजा है वो पूरी तरह से गलत है। शिंदे ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका था। ऐसे में नवाम रेबिया मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पूरी तरह से गलत है। उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से इस बात की दलीलें दी गई थी कि पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल न होकर एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन कर दिया है, जिसके चलते ही वह विधायक बने रहने के योग्य नहीं है। लेकिन कोर्ट के दखल के चलते उनकी सदस्यता बनी रही। नहीं ना तो एकनाथ शिंदे अभी विधायक होते और न ही उनके साथ गए दूसरे 16 विधायक विधानसभा के सदस्य होते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो शिवसेना भी उद्धव ठाकरे के पास होती। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को फैसला लेने से रोक दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने सरकार को बहुमत परीक्षण करने को कहा। राज्यपाल का आदेश भी गलत था। उद्धव ठाकरे के पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि गठबंधन के आधार पर बनी सरकार की किसी एक पार्टी में हुई टूट फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं हो सकती थी। राज्यपाल को इसका आदेश तभी देना चाहिए था जब कोई पार्टी समर्थन वापस ले लेती। राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। CGI ने सीधे सीधे पूछ लिया, शिवसेना ने कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर 3 साल पहले जो सरकार बनाई थी, 3 साल तक सरकार सही तरीके से चल रही थी। अचानक ही रातों रात क्या हुआ कि विधायक अचानक से नाराज हो गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल न दे, नहीं तो हमारा लोकतंत्र ही संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार जीवित नहीं रह पाएगी। इस अदालत का इतिहास संविधान के मूल्यों का उत्सव का इतिहास रहा है। अदालत के इतिहास में यह भी एक क्षण है जहां लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत के दखल के बिना हम और हमारा पूरा लोकतंत्र मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी सरकार को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। अब कपिल सिब्बल ने ये बात इसलिए बोल दी क्योंकि शुरुआत में उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा एकनाथ शिंदे की सरकार को असंवैधानिक बता दिया गया था। चुनाव आयोग ने सिब्बल को लेकर जो फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया उसे भी लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। ऐसे में सिब्बल कोर्ट से उस लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे हैं।